जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने भविष्यवाणिका का जो महत्वपूर्ण वाणी है, भारत की सभी जनता के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का जो वाणी था, जो आज तक साइंस और विज्ञान को मालूम नहीं, उसके बारे में हमने विचार रखा था। जैसे कि भारत विश्व की सबसे ऊंचे स्थान है और भारत ही भूस्वर्ग है। जल प्रलय में भारत की प्रलय का प्रभाव बहुत कम रहेगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, सृष्टि करता प्रभु जगत पति जानो, भारत भूमि रे करिवे वैकुंठ स्थापन। अति पवित्र भाव और भक्ति से महापुरुष अच्युतानंद ने सारे भारत के भक्त लोगों के लिए बताए हैं। सृष्टि करता प्रभु जगतपति जानो, यानी ब्रह्मांड की अधिनायक रसरास रसिकेंद्र मौली देवादि देव प्रभु श्री बांके बिहारी भगवान विष्णु श्री जगन्नाथ क्या करेंगे ना, सारा सृष्टि को उन्होंने रचाया और पालन भी किया और पापियों को विनाश करके फिर धरती का सफाई भी कई बार की। और ऐसा समय आएगा भगवान इस धरती पर भारत की पवित्र भूमि को वैकुंठ स्थापन करेंगे, यानी जहां हर समय हर दिन हर रात माँ राधा रानी के साथ भक्त लोगों का राहस चलता है, नाम कीर्तन भजन चलता है और प्रभु और माँ राधा रानी का दर्शन निरंतर भक्त लोग करते हैं। जहाँ गोलक वैकुंठ जिसको परम पद कहते हैं, जहाँ जाने से मनुष्य को जन्म और जीव चक्र और जन्म जोनि चक्र से मनुष्य को मुक्ति मिलता है और अनंत 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 युग तक सुख ही सुख, जिस सुख का कोई समाप्त नहीं है और कभी दुख का लेस मात्र नहीं है, उस स्थान प्राप्त होता है। कितने ऋषि मुनियों ने जुग जुग करके तपस्या करके उस स्थान को जाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, जन्म जन्म करी जतन सुहाई, अंते राम कही आवद नहीं। यानी जन्म जन्म की तपस्या करते करते राम नाम करते करते फिर जो जन्म में अंत समय जब मृत्यु आता है, तब अंत समय में राम नाम का प्रकाश होता है। अपने आप भगवान की कृपा से हृदय पर भगवान बैठ जाते हैं और राम नाम का स्मरण करते उस प्राणी को वैकुंठ तक ले जाते हैं। जिस वैकुंठ मनुष्य ऋषि यक्ष गंधर्व देवता के लिए आश्चर्य है, दुर्लभ है, वही वैकुंठ को भगवान विष्णु भगवान कल की फिर भारत में वैकुंठ धाम को प्रतिष्ठा करेंगे। ये मालिका में लिखा है और भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। सारा विश्व भारत की अधीन रहे। पानी घेर रे आऊ सब महा देश, धीरे धीरे जान बुढ़ी जीव से महानी बास। पानी घेर रे आऊ सब महादेश, यानी भारत जैसी पवित्र भूमि को छोड़ के जितना महादेश है विश्व में, जो आज गर्व अहंकार घमंड और जीव हत्या तो इतना करते हैं जिसको वर्णन करना संभव नहीं है। उसका किया हुआ कर्म का फल उन लोग भोगेंगे और उनका जाति गोत्र धर्म के ऊपर
ऐसे समय आएगा ना जाति रहेगा, ना मनुष्य समाज रहेगा, ना कुछ भी रहेगा। सभी पापियों का विनाश होगा। महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य ग्रंथ में लिखे। उन्होंने बोले सूर्य पश्चिम में उदय हो सकते हैं और समय आएगा सत्य युग में उदय होंगे, पर मेरा वाणी में कोई विराम नहीं रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। मेरा वाणी ब्रह्म वाणी है, यानी भगवान की दी हुई प्रदत्त भक्त उद्धार का वाणी है, अमृत है। उसको पान करने से मनुष्य समाज का सुरक्षा बढ़ सकता है। तो ऐसे समय आएगा सारे महादेश, बड़े बड़े इमारतें, अपार्टमेंट्स जो बनाए 100 मंजिल का, 200 मंजिल का, पहाड़ियां, नदियां सब जल समाधि में डूब जाएंगे। पहले युद्ध प्रलय में संहार होगा और मनुष्य समाज का शेष क्षति होगा, और युद्ध प्रलय चलते चलते जल प्रलय का महाप्रभाव से मनुष्य समाज का निश्चिन्न हो जाएंगे। सिर्फ धर्मी लोगों को छोड़ के सभी लोगों का विनाश होगा, किसी को सुरक्षा नहीं मिलेगा। तो समय से पहले समय को समझ लेना सबसे हमारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा समय आएगा सारा विश्व की सभी महादेश समुंदर जैसा बन जाएगा, छोटे छोटे द्वीप बनेगा। जो सप्त द्वीप था, सप्त महादेश है, वो रहेगा, पर आकृति यानी उनका जो परिधि का जो सीमा है, वो सीमा छोटे छोटे द्वीप जैसा हो जाएगा। और अखंड भारत बनेगा। भारत की भूखंड अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी भूखंड को मिला के सबसे बड़ा अखंड भारत आर्यावर्त बनेगा। और प्रभु भक्त लोगों को लेके पवित्र क्षेत्र भारत भूमि पर वैकुंठ धाम प्रतिष्ठा करके सारा विश्व में राम राज्य का प्रतिष्ठा करेंगे। और जो जो भक्त लोग बचेंगे विश्व में कहीं कहीं छोटे छोटे महादेश में, उन भक्तों ने भी प्रभु का अनुसरण में रहेंगे, अनुगामियों के बन के रहेंगे और सनातन धर्म में रहेंगे और प्रभु का नाम भजन करते करते सत्य युग का काम आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण सत्य युग का प्रकाश होगा। ये भविष्य युद्ध और जल प्रलय और प्रकृति पंचभूत का और क्या क्या होने वाला है, अगले एपिसोड में इसका विचार रखेंगे। आज तो समय हो गया, तब तक जय जगन्नाथ।